इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बलुआ मजदूर बना करके वो टाइम हटे, क्योंकि उस समय में कोई भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक समय का इंतजार करते हैं कि कब 4:30 बजे। और तीसरा चिकित्सा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा करके देख लिया जाए, क्योंकि होम पोस्टिंग दिया नहीं जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट दिया नहीं जाता है, स्टाफ प्रॉपर जितने भी होने चाहिए वो नंबर नहीं अवेलेबल, ना डॉक्टर है ना स्टाफ अवेलेबल है। सरकार समझ में नहीं आता है कि सरकार होम पोस्टिंग क्यों नहीं देती है, क्योंकि आज के डेट में मुजफ्फरपुर में लगभग 2000 डॉक्टर्स हैं और 2000 डॉक्टर्स रहने के बावजूद हमारे मेडिकल कॉलेज में आधे डॉक्टर्स नहीं है, सारे खाली जगह है, हर जगह पे पूरा का पूरा ताला लगा हुआ है। सारे आधे डिपार्टमेंट में जो है वो हो सकता है कि कुछ दिनों में आप सुने कि ये हमारा जो SKMCH है वो डी-रिकॉग्नाइज हो जाए। सरकार कॉलेज पे कॉलेज का अनाउंस की जा रही है, खोले जा रही है, लेकिन वहाँ कोई भी स्टाफ व्यवस्था नहीं दी जा रही है। आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, उसमें कितने स्टाफ आके गए हैं आप यही जाकर के देख लीजिएगा, आंकड़े आपको बता देंगे। दोनों ही पक्ष जो है उनके मंत्री कभी आज के डेट में सत्ता पक्ष में जो मंत्री है वो आज चोरी कर रहे हैं और कल जो विपक्ष में थे वो चोरी करते थे। हो सकता है कि कल के डेट में कोई और आए तो चोर इतना तो श्योर है कि विपक्ष के कैंडिडेट हो या सत्ता पक्ष के कैंडिडेट हो वो चोरी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। बुला करके दिखाइए, कहवाइए उनसे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इसके बाद में। अगर मान लीजिए कि अगर ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, जो मैं काम बोल रहा हूँ वो काम वो संभाल ले, हम इलेक्शन छोड़ते हैं। लेकिन बनने के बाद में ये सारे के सारे पिछले 22 साल से देखा जा रहा है कि चुनावी जुमले बन करके रह गए हैं। तो इसलिए 13 महीने का समय है, एक मौका हमें भी दिया जाए। प्रशांत किशोर जी कितना आश्वस्त है, महादेव जानेंगे कि कितना आश्वस्त है, क्योंकि ये जनता निर्णय लेती है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज के डेट में अमर सिंह जी एक कैंडिडेट है, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है, जो हमारे जन स्वराज के द्वारा एक कैंडिडेट थे, तो वो भी आज हमारे डेट में बगल में ही बैठे हुए हैं। तो जितने भी जन स्वराज के कैंडिडेट रखे गए वो सब के सब अपने कहीं ना कहीं फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। अमर सिंह जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर चुनाव किया गया है अपने योग्यता के आधार पर, जबकि बाकी पार्टियां जो कैंडिडेट चुन रही है वो जाति के आधार पर चुन रही है। बिहार को आप लोगों ने जो भी है सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उन लोगों ने जाति के आधार पर बांट के रख दिया है। अगर कहीं जाति या फिर कहीं धर्म, बीजेपी हिंदुओं का हो गया और राजद प्लस जो हो गया मुस्लिम के हो गए, और बाकी जो वो जात के अंदर में बांट लिया कि ओके इस जगह पर इतना फलना जाति का फलना इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसी का कैंडिडेट देंगे। आप देख लीजिए आज के डेट में कहीं पे भी आप देखेंगे 5 कैंडिडेट चुना गया था, हम 5 कैंडिडेट अभी मुश्किल से 3 दिन पहले तक सारे के सारे कैंडिडेट थे। जन स्वराज ने कहीं भी ये नहीं किया कि चाहते तो वो भी 1-2-3 महीना पहले अनाउंस कर सकते थे। कहीं से भी मान लीजिए देवेश चंद्र ठाकुर जी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो ब्राह्मण यहाँ मुजफ्फरपुर और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने जाति जरूर चुना, लेकिन कैंडिडेट एक आयातित कैंडिडेट बाहर से कैंडिडेट चुना। तो यहाँ एक तरह से समझ लिया गया है कि फलना जाति का कैंडिडेट कहीं से भी ले आएंगे तो वो जीत जाएगा, चाहे कुछ भी हो उसका एजुकेशन, चाहे उसका इस सेवा की भावना या सेवा उसने कुछ भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किया हो नहीं किया हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ जाति मैटर कर रहा है। उधर देख लीजिए राजद का कैंडिडेट वो भी किसी जाति को साथ रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर में आप ये भी सुने कि ये हमारे समाज को फॉरवर्ड बैकवर्ड हिंदू मुस्लिम इसी में बांटने की राजनीति चल रही है। समय आया कि एटलीस्ट शिक्षित वर्ग इतना समझे, चूंकि MLC ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है, तो शिक्षित वर्ग को सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन कोई चीफ मिनिस्टर निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक संदेश जरूर देगा कि हम शिक्षितों की क्या सोच है, क्योंकि अनपढ़ को दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं। क्या शिक्षित भी ऐसा ही करेंगे? क्या शिक्षित वर्ग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? अगर वो चाहते हैं बिहार में बदलाव हो और वो प्रशांत किशोर जी जैसे सोच को अगर मान लीजिए वो मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें वोट देना चाहिए, क्योंकि ये मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी की पूरी टीम और उनकी सोच लड़ रही है। और मुझे लगता है कि उनकी सोच नापाक है, पूरी बहुत अच्छी सोच है।